बुलाना चाहूंगा गुरु जी को, आ जाए इधर कमेंट्री बॉक्स में। काफी टाइम के बाद में शक्ल देखने को मिल रही है गुरु जी की। और इसमें भी जो है इनको प्रैक्टिस में थोड़ा चोट आ गई है। भाई ग्राउंड के अंदर बॉल ना जाने दें, ध्यान रखें। इधर को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बॉल अंदर ले जाए ग्राउंड के। और मैं बताना चाहूंगा जो देरी से लाइव से जुड़े हुए हैं दर्शक और जो हमारे ग्राउंड में दर्शक आए हैं उनको बताना चाहूंगा कि पहले टॉस जीता दुब्बी ने और टॉस जीत कर फील्डिंग करने का फैसला किया। उधर दूसरी ओर से टोडा भीम जो अपने शानदार शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और कोई गेम चला के वो यार मैच चला के दो स्कोर बोलना पड़ेगा भी। और कमेटी के कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि काफी उछाल लिया गेंद में, समझ नहीं पाए बैट्समैन। एक अतिरिक्त उछाल देखने को मिला इस बॉल से। आज मैं सुबह लाइव में भी बता रहा था कि पिच पर थोड़ा तेज गेंदबाजों का आज दबदबा रहेगा। और इस बार हल्के हाथों से ऐसा ही कनेक्ट नहीं कर पाए, सही बल्ले पर नहीं आई। एक मौका बना था कैच का लेकिन पहुंच नहीं पाए फील्डर और ड्रॉप हुआ कैच। ये तो एक बहुत बड़ा झटका लगता थोड़ा बहुत को। दर्शकों की संख्या बढ़कर 500-600 के करीब हो गई है मॉर्निंग में। मिस हुआ फील्डर से थोड़ा, और मिस फील्डिंग के कारण एक और रन मिला। मैं बताना चाहूंगा दोनों ही टीमों को कि 8 ओवर का मैच होगा। एक बार फिर से बॉल हवा में और नीचे फील्डर कैच आउट। अब की बार कैच कर लिए गए। तो टोडा भीम का एक विकेट जा चुका है निजी स्कोर पर। कुछ खास नहीं कर पाए, जो कुछ उनको जाना जाता है, उनको बहुत दूर दूर उनका नाम है, उस तरीके के शॉट देखने को नहीं मिले।
उठाकर मारने की कोशिश और 30 गज के आगे अंदर उनको कैच कर लिया गया। तो 1 विकेट के नुकसान पर आवे। थोड़ा भीम के कैप्टन से मेरा अनुरोध है कि पहले ही पैडिंग वैडिंग करके रखें। जो भी बैट्समैन अगला बैट्समैन आता है उसको पहले ही तैयार रखो, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। आज पहले ही देरी से मैच स्टार्ट हुआ है, इस वजह से आज टाइम कम है, तो थोड़ा ध्यान रखें। और दुबई की ओर से फर्स्ट ओवर लेकर आए हैं अमित, और एक बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे बैट्समैन को, और कैच आउट कराया। 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन। अब दीपक आए हैं, सामना करेंगे अमित का। और इस बार काफी थोड़ा नीचे रह गए, समझ नहीं पाए। पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे बॉल को, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। दर्शकों की संख्या बढ़कर 500-600 के करीब हो गई है। शायद ग्राउंड भरा भरा लग रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि अब दर्शकों को जो टिकट मिलने जो देने थे वो दे चुके हैं, क्योंकि अब बंद करना चाहिए। क्योंकि कल भी है ना, काफी ज्यादा दर्शक थे, तो दर्शकों की वजह से कई कुर्सियों को नुकसान हुआ। और क्षमता के हिसाब से देखा जाए तो क्षमता इसकी 50,000 के समथिंग है। और मैं बताना चाहूंगा कि जो थर्ड मैच होगा इटोली वर्सेज जगजीनपुर के बीच में खेला जाएगा, तो सभी गांव वालों से अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में पधार कर अपनी टीम का हौसला अफजाई करें। इस बार भी नीचे आई गेंद, रन लेने की कोशिश और गलत थ्रो के कारण जहाँ पर 1 भी रन नहीं होना चाहिए, वहां पर अतिरिक्त 2 रन मिले। और इन 2 रनों के साथ में गुर्दों का स्कोर का पहुंचाया टूर्नामेंट का। पांच रन। दूसरा ओवर प्रगति पर दुबई की ओर से अमन। अब की बार स्ट्रेट पर खेला, वहां पर फील्डर मौजूद और बॉल को फील्ड किया। तब तक दोनों ही बल्लेबाजों के पास में 1 रन लेने का समय था। इस बार निकलकर मारने की कोशिश, पूरी तरह से झुकाया बल्लेबाज को। बिल्कुल बनता है। अब यहां से हाथ खोलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 8वें ओवर का मैच रखा गया है। ये एक बार फिर से चले हल्के हल्के कदमों से, और इस बार उठाकर मारा है पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर फील्डर मौजूद और कैच आउट। ठीक से बल्ले और बॉल का संपर्क नहीं हुआ और कैच आउट। तो इस तरीके से सेकंड विकेट गिरता हुआ टूर्नामेंट का दीपक के रूप में
बैट्समैन को ना निराश होकर जाना पड़ा। वो अपनी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। थोड़ा सा दबाव महसूस कर रही है, लेकिन उनके पास में अभी भी अच्छे बल्लेबाज हैं। देखा जाए तो बहुत ही शानदार बैटिंग करते हैं। अब उनकी जगह आए हैं बलराम। तो बलराम की बैटिंग देखने में मजा आता है, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी ओर दुब्बी की बात की जाए ना तो दुब्बी के मनीष है, उन्होंने जो शुरुआत की है अपने स्पेल की, तो फर्स्ट ओवर उन्होंने डाला, अब सेकंड ओवर लेकर आए हैं, आते ही उन्होंने सफलता अर्जित की। तो उनके भी जहन में ये बात तो जरूर होगी कि बलराम को कैसी बॉल डालनी है। कुछ और मनीष की बात की जाए तो मनीष की बॉल में एक हल्का सा स्विंग भी देखने को मिल रहा है कि अभी पिच में थोड़ी नमी भी है, अतिरिक्त फाल भी देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से चले हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किया और कलाइयों के सहारे खेल दिया। गली की तरफ वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। महेश चंद मीना कहीं जहाँ कहीं भी हो कमेंट बॉक्स के पीछे आ जाए। महेश इस बार सम्मान दिया बॉल को पूरी तरह से। बलराम जानते हैं अभी उन्होंने अपने बल्ले से एक बाउंड्री लगाई है। और मैं बताना चाहूंगा दोनों टीमों को लिए एक इनाम आई है। पर 6 पर कोई भी हो, चाहे बैट्समैन, पर 6 पर 100 रुपए दोनों टीमों के लिए। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर टूर्नामेंट टीम जो अंकित बावला दुब्बी की ओर से घोषणा की गई है, बाबूलाल दुब्बी की तरफ से। तो सोनलाल, हम मैच से पहले बात कर रहे थे कि बलराम की जो टूर्नामेंट के बैट्समैन है आज 2 विकेट गिरने के बाद में बैटिंग के लिए आए हैं और आते ही उन्होंने बाउंड्री लगाई, तो हौसला तो उनका बढ़ा होगा। 100 में बाउंड्री लगने के बाद में हर कोई खिलाड़ी खुलकर खेलने की खेलता है। काफी जोश दिख रहा है बलराम में। और माना खड़े थे और एक और छक्का लगता हुआ अमन के रूप में। 16 इस रन की जरूरत थी नहीं, इस रन की जरूरत थी नहीं, जो कि बड़ा रन था, लेकिन फिर भी एक बार कॉलअप हो गए, दोनों छोड़ दिए थे और कीपर ने किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं बरती, सीधा थ्रो विकेट दे मारा और इसी तरीके से तीसरा विकेट का पतन होता हुआ सर भी जो सर से वो धीरे धीरे पागल हो रे मैं धीरे धीरे। और
और मैं बताना चाहूंगा एक इनाम और आई है दुब्बी के लिए। अगर इस मैच को दुब्बी जीतती है तो अंकित भावला और जॉइंट में बाबूलाल दुब्बी की तरफ से 551 रुपए दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अंकित बाबूलाल का, जो ऐसी वहां से इतनी दूर से आके ऐसी घोषणा करते हैं। बहुत बहुत बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा मैं इनामी देने वालों को। और एक बार फिर से मैच स्टार्ट नए बैट्समैन के रूप में है विश्वास, और उसको उसी अच्छे तरीके से खेला। लेग स्लिप में 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। पिछला जो विकेट था वो बलराम के रूप में लिया था, और सामने रहेंगे देशराज के अमन। और ऊपर के बाहर जाती हुई गेंद, एम्पायर अपने हाथ खोलते हुए वाइड का इशारा खान सर के द्वारा, बढ़ता हुआ स्कोर। तो सोनलाल, जो एम्पायर हम खान साहब जो नजर आ रहे हैं उनका अंदाज आपने देखा कि कितने प्यार से, कितने अंदाज से उनके अपने आप का अंदाज है ना, देखने मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनका जो भी डिसीजन देते हैं। उनका डिसीजन देने का जो तरीका है वही काबिल तारीफ है। और दूसरी ओर देखा जाए कैमरे में तो वो बहुत अच्छे लिखते हैं, उतने ही अच्छे उनकी एम्पायरिंग, जजमेंट, सब कुछ काबिल तारीफ है खान सर का। एक और डॉट बॉल देशराज की, काफी अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है। 1 रन दूसरे रन के लिए कॉलअप किया और 2 रन आसानी से पूरे किए। इन दोनों की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक पार्टनरशिप की जो जरूरत होती है वो बिटवीन विकेट होनी चाहिए। उठाकर मारना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से चकाते हुए बॉल निकल गई विकेट कीपर के ग्लिप्सों में। सोनलाल, काफी टाइम से जो टूर्नामेंट के बैट्समैन है वो ट्राई कर रहे हैं लंबे शॉटों के लिए, लेकिन उनका बल्ला और बॉल का जो संपर्क है वो हो नहीं पा रहा ठीक से। जो उन्होंने सोच रखा है कि 8 ओवर का मैच है, 8 ओवर के मैच में जितने रन ले सकें उतने रन बहुत सही रहेंगे। और देखो हाथ ही हाथों में 2 रन लिए, काफी अच्छी रनिंग दोनों खिलाड़ियों की। 1 रन को 2 रन में कन्वर्ट किया और 3 ओवर की समाप्ति पर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब नए बॉलर के रूप में आए हैं आकाशदीप। और दुब्बी की बात की जाए ना सोनलाल, तो आज उनका बॉलिंग जो पूरा विश्वास जताया है अपने कैप्टन ने मनीष अमित, अच्छी बॉल करके दी है अभी तक। अमित ने जो कि पहले ओवर में ही सफलता दिलाई थी, एक कैच ड्रॉप हुआ लेकिन दोबारा उसी तरीके की बॉल डाली और ललचाया बैट्समैन को, और फिर वही कैच उठा, उसमें कोई कोताही नहीं बरती और कैच आउट हुए थे। बिल्कुल मौका नहीं दिया टूर्नामेंट के बैट्समैनों को खुलकर खेलने के लिए। अब देखते हैं आकाश अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। सामने रहेंगे विश्वास, जो कि काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं, काफी अनुभव है। सम्मान दिया बॉल को पूरी तरह से, बॉल के पहले थ्रो में बॉलर ने बॉल को फील्ड किया। अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल कुछ ज्यादा लिया इसलिए बैट्समैन, चूंकि धीरे धीरे दर्शकों की संख्या में इजाफा होता हुआ
एक रन, शानदार शॉट, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बैट्समैनों को। बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। तो सोनू, अगर दुबी की ओर से बात करें मनीष की, तो मनीष ने आज जो बॉलिंग में अपना छाप छोड़ी है ना, काफी अच्छा शॉट है, फील्डिंग मौजूद है। एक रन कंप्लीट किया, दूसरे रन के लिए कॉल अप और बिना किसी खतरे के 2 रन कंप्लीट। आकाश काफी अच्छी बॉल डाल रहे हैं, लेकिन सामने उतने ही मजे खिलाड़ी विश्वास और अमन। अब सामने रहेंगे अमन, जो कि काफी टाइम से फिर से काफी अच्छा स्ट्रोक। स्टेट सामने अमित, अच्छी फील्डिंग। एक रन मिलेगा। तो फिलहाल मनीष की जो बात कर रहा था मैं आपसे कि मनीष के बारे में, जो आज उनके और से जो बॉलिंग का जो उन्होंने प्रदर्शन किया, एक लाजवाब बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग की। इस बार लेग स्टंप से काफी बार, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बॉलर को। दिशाहीन गेंदबाजी, उतनी ही फील्डिंग में मिस्टेक और एक्स्ट्रा के रूप में। तो फिलहाल अगर टूर्नामेंट के ओर से वाइड, बात की इस बार खान सर का इशारा वाइड और एक्स्ट्रा के रूप में 2 रन बाई के रूप में। बिल्कुल बात की जाए तो विश्वास के बारे में मैं पूछना चाहूंगा। विश्वास काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं। अभी थोड़ा प्रेशर इस चीज का है कि ओवर कम है, स्ट्रोक मारने हैं, बॉल को देख रहे हैं, उसी अनुसार उस पर स्ट्रोक लगा रहे हैं। और विकेट भी सोमनाथ 3 गिर चुके हैं उनके। विकेट 3 जो गिरे हैं वो भी इम्पोर्टेंट विकेट थे। इतने जल्दबाजी में चली जाना अच्छी बात नहीं थी, लेकिन अब पार्टनरशिप को संभालना होगा विश्वास और अमन को। धीरे धीरे एक सम्मानजनक स्कोर, 23 रन के नुकसान पर 3 विकेट। 4 ओवर की समाप्ति पर 23 रन 3 विकेट। और सोमलाल, अगर मैं इस फील्ड और जो पिच है उसकी बात करना चाहूँगा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसके बारे में कि जो 8 ओवर का जो मैच रखा गया है, इसमें कितना स्कोर मतलब ठीक रहेगा? जहाँ तक कि मैं बता दूं मनराज, 8 ओवर के मैच में 50+ 60 से ऊपर एक सुरक्षित स्कोर हो सकता है। और मेरा यही मानना होगा कि टूर्नामेंट वाले भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सफलता जब ही हासिल होगी स्कोर में इजाफा होगा। बिल्कुल सोमलाल, अब छोर चेंज हो चुका है, तो दूसरे छोर पर रन गति में इजाफा देखने को मिलेगा शायद, मेरे हिसाब से। इस बार सबकी हुई गेंद। मनीष अपने ओवर का काफी अच्छा स्पेल डाल रहे हैं। पटकी डाली हुई गेंद, थप्पा दिमाग से लगा रहे हैं और बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। और फिर खेला हुआ शॉट, सामने अमित, अच्छी फील्डिंग, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और मनराज, जहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि टोटल मोहल्ले भाइयों की बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी रहेगी। बिल्कुल सोमलाल, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने काफ़ी बार उनकी पारियां देखी हैं, मैच देखे हैं, मैं भी उनके साथ में खेला हूँ। काफ़ी अच्छी बॉल थी, लेकिन उसको उसी तरीके से दिशा दिया और दूसरे के लिए कॉलअप किया। जोखिम भरा रन, अगर तेज तर्रार थ्रो होता तो सोमलाल जरूर है ना वापस जाना पड़ता। थ्रो में कोई वजह नहीं थी, अमित ने काफ़ी अच्छा थ्रो दिया, लेकिन मामला बहुत करीबी था। जोखिम भरा शॉट था, लेकिन
बैट्समैनों ने एक सोच रखा है कि दौड़ के रन लेना है, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाउंड्री लग जाए वो तो अच्छी रहेगी, लेकिन दौड़ के जितने रन ज़्यादा लिए जाएं वो अपनी टीम की जीत के लिए रहेंगे। सोलाल एक तरह से ना अच्छे दुबी है ना, बहुत रणनीति के हिसाब से उतरी है टूर्नामेंट के विपक्ष में, क्योंकि किसी भी बैट्समैन को अभी तक है ना ठीक से हाथ खोलने का मौका नहीं मिला। इस बार उठाकर मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद है लेकिन थोड़ा दूर रहे। शानदार थ्रो और के चलते हुए एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। पांचवा ओवर गति पर है, 28 रन है, 3 विकेट के नुकसान पर है। काफी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं मनीष, किसी तरीके का मौका दे नहीं रहे हैं बैट्समैन को। और मैं सभी दर्शकों को बता दूं, एक और महामुकाबला होगा ईटोली वर्सेस जगजीवनपुर का, जो कि आज ही है। तो आज शाम को 3 बजे जगजीवनपुर और ईटोली ए टीम का मुकाबला होगा। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ग्राउंड में आने की कष्ट करें और उत्साहवर्धन करें। आज जो तीसरा मैच, और चोरलाल मैं बताना चाहूंगा कि आईसीसी के चेयरमैन हमारे बीच पधार चुके हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। इस बार उठाकर मारा है ऑफ साइड, वहां पर फील्डर मौजूद है लेकिन कैच कर लिए जाएंगे। तो सोलाल शॉट में अच्छा कैच लिया, इतने सारा शॉट में कोई कमी नहीं थी, काफी अच्छा शॉट था। जबरदस्त शॉट था, लेकिन वहां पर फील्डर को मिस नहीं कर पाए और कैच कर लिए गए। और 28 रन के रीति स्कोर पर चौथा विकेट जाता हुआ और बुधवार की जगह आए हैं संतोष जोरवाल। टूर्नामेंट की ओर से जो मैंने अभी तक डटे हुए हैं, 14 बॉल 14 रन 100 के स्ट्राइक रेट से अपना स्कोर चला रहे हैं। एकमात्र वही खिलाड़ी हैं जो अभी तक क्रिकेट हुए हैं, उन्होंने टाइम बिताया और क्रीज को देखा, उसके बाद में अब वो भी यहाँ से अपनी रणगति को अपनी टीम के लिए रन बनाना चाहेंगे, क्योंकि अब 5 ओवर हो चुके हैं, 8 ओवर का मैच है। और टीमों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो खाने की व्यवस्था है, हमारे मुरारी मास्टर जी के ओर से है, बाड़ान के जो मुरारी मास्टर हैं उनकी तरफ से खाने की व्यवस्था रखी गई है। तो जो भी टीम के 15 सदस्य हैं, 16 सदस्य हैं, खाना खाकर जाएं। खाने की व्यवस्था मुरारी लाल मास्टर जी के घर पर भी है आज सभी टीमों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी लाल मास्टर जी के लिए। एक बार फिर से मैच स्टार्ट होता हुआ, इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ा ऑफ स्टंप पर रख रहे हैं गेंद को मनीष। तो सोलाल में बोल रहा था कि मनीष की है ना, वास्तव में आज गेंदबाजी में बहुत धार देखने को मिला है, काफी अच्छी गेंद डाल रहे हैं मनीष। 2 ओवर 2 विकेट 10 रन देकर 2 विकेट लिए उन्होंने। शानदार बॉलिंग देखने को मिली उनकी ओर से, और एक जीत हासिल करने के लिए इसी तरीके की बॉलिंग करने की जरूरत है, जो जैसे कि मनीष कर रहे हैं। बिल्कुल मैं इस बात पर चर्चा करना चाहूंगा भाई सुमंत, मेरे सामने सोनाल
के बारे में मैं कुछ पूछना चाहूँगा। सुमन से दो शब्द बताएं हमें दर्शकों को। जी बिल्कुल, वो मुकाबला बड़ा यादगार रहा था, खासतौर पर दोनों टीम के लिए। एक बार तो लगा था कि उस मैच को आसानी से इटली टीम जीत लेगी, लेकिन वहाँ अगर तारीफ की जाए ना बलराम की बल्लेबाजी की, एक छोर से बड़े विकेट मिले थे तो दिनेश टिल्लू को। तो उसके बाद में जैसे ही बलराम क्रीज पर आए, मैच का रुख बदल दिया। वहाँ से सिंगल बाउंड्रियाँ, जिस तरह की रनरेट की जरूरत थी तो लेकर चले अपनी टीम के लिए। अगर याद हो मनराज आपके तो 30 गेंदों पर वहाँ 55 रन चाहिए थे। बिल्कुल, मेरे चैन में वो मैच है ना बार बार याद आता है जब मैं थोड़ा गेम की पारी देखता हूँ तब। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बार एम्पायर का तरफ वाइड बॉल। तो मैच बात को जारी रखते हुए सुमंत, वास्तव में ही वो मैच काबिल तारीफ था बलराम का। जिस तरह से जो रणनीति बनाई थी ना उस मैच में इटली टीम ने, उसमें सफल नहीं हो पाए थे क्योंकि मेंस बॉलर रह रहे थे वहाँ जगरावन में। तो जो टीमों का जो ओवर था 17वां ओवर, सोचा नहीं था किसी ने कि वो 21 रन लेकर जाएगा और वहाँ से ये मुकाबला बदल चुका था। बड़ी आसानी से कर लिया बलराम ने। तो एक बड़ा नाम था थोड़ा हमने आज निराश जरूर किया इस आईसीसी के ग्राउंड पर। सस्ते में रनआउट के रूप में अपना विकेट लेकर चले गए थे। 54 रन की पारी खेली थी उस मैच में बलराम ने। बिल्कुल एक यादगार पारी थी सुमंत भाई। 5 विकेट के नुकसान पर 30 रन पर। और आपको याद हो वो फाइनल मुकाबला एसपीएल का टोडा विंग वर्सेस ठंडी थी, क्या सुपर ओवर देखने को मिला था उस मुकाबले में। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अमन कृष्णा क्या वाकई में यार बल्लेबाजी की थी। और सुपर ओवर में जो गेंदबाजी की गई थी, गजब का मुकाबला एक बड़ी सी टीम के सामने अपने आप को साबित किया कि जीत की जो एसपीएल टूर्नामेंट थी उसकी वाकई में हकदार थी टोडा विंग टीम। बिल्कुल भाई सुमंत, मैं इस बात में आपकी बात से सहमत हूँ कि वो उस टाइम है ना अच्छी फॉर्म में थे सारे बैट्समैन टूर्नामेंट के और एक शानदार क्रिकेट का प्रदर्शन कर रहे थे काफी टाइम से। इस बार थोड़ा नीचे रही, समझ नहीं पाए बैट्समैन। तो सोनलाल, मैं बताना चाहूंगा कि आज टोडा विंग की ओर से कुछ खास नहीं कर पाए कोई भी बैट्समैन एक अमन के सिवा। इसमें कई चीजें मायने रखती हैं। गेंदबाजी इतनी कसी हो रही है। इस बार उठाकर मारा है लेग साइड में, वहां पर फील्डर मौजूद है। हाथ से तो नहीं रोक पाए लेकिन शरीर से बॉल को रोक लिया। निश्चित रूप से 4 रन मिलते, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग। तो सोनलाल, दुबी की ओर से अगर बात करनी जाए ना, अगर बात करें हम तो फील्डिंग, बॉलिंग और खास तौर से मनीष की मैं बात करना चाहूंगा। 2 ओवर है, 10 रन है, 2 विकेट है। बहुत कसी ही गेंदबाजी की आज मनीष ने। अतिरिक्त 44 इस बार और पॉइंट पर खेला, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। मैं बताना चाहूँगा मनराज, इसमें 8 ओवर का भी प्रेशर है, रन अधिक बनाने का भी प्रेशर है और उतनी ही कसी गेंदबाजी हो रही है। ये कई चीज़ें हैं, उनके चलते हुए स्कोर में इतना इजाफा हुआ नहीं, लेकिन अब भी अच्छे स्ट्रोक मारने का प्रयास करेंगे। उठाकर मारने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से चटाया, समझ नहीं पाए बैट्समैन। और ओवर की समाप्ति तो 6 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 32 रन पर टोडा विंग छूट गई है। रन बना एक सिंगल निकालने के लिए। तो सोनलाल, मुझे बताएं कि दुबी की ओर से जो कैप्टन है आकाश
तो उनकी बैटिंग के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा आपसे मैं। जैसा कि आपने पिछले मैच में भी देखा था, इस बार स्टेट पर उठाकर मारा है फील्डर के, बस दर्शक बनकर देखते रह गए और एम्पायर का सारा चरण, काफी लाजवाब टाइमिंग, शानदार शॉट। जैसा कि मैं बता रहा था कि जो प्रेशर है वो इसी तरीके से रिलीज होगा। बड़े हिट की प्रयास कर रहे थे बारंबार, उसमें सफलता मिली। बिल्कुल, एक तो इस बार छोटे नाखुश अपने आप से जरूर है। और जैसा कि आप पूछ रहे थे आकाश के बारे में, इस बार निकल कर मारने की कोशिश। आकाश जो कि फर्स्ट मैच में खेले थे, तो सभी गांव वालों के नजरें आकाश पे थी, क्योंकि उन्होंने सामने जो PR सेठ का भवन है वो भी कुदा दिया था छक्के के साथ। बिल्कुल, मैंने भी लाइव में देखा था, मैं था तो नहीं सोनलाल। उनका छक्का बहुत शानदार छक्का था, काफी लंबा छक्का और अच्छी पारी खेलकर गए थे आकाश, इसमें कोई शक नहीं। अमित ने दोनों गेंदें काफी अच्छी डाली हैं। अतिरिक्त उछाल 1 बाउंस होती हुई एम्पायर खान सर के द्वारा इंडिकेशन दिया 1 बाउंस का। और उछाल के बारे में अगर सोनलाल बात करेंगे, और फिर उनके हाथ से फेंकी हुई गेंद नीचे रही, बैट्समैन को चकाया और बैक टू बैक 3 डॉट बॉल। हाँ, मैं चर्चा कर रहा था सोनलाल की उछाल, मतलब एक बहुत जबरदस्त उछाल है इसके अंदर, और बॉलर की भी सराहना की जाएगी पूरा कंधे के जोर से। पटकी हुई गेंद बॉल को बहुत ही शानदार तरीके से अपना ओवर खत्म किया। 7 ओवर की समाप्ति पर 38 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और मैं आप सभी दर्शकों को फिर से बता दूं कि ICC इटोली क्रिकेट क्लब स्टेडियम में जो टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है वो YouTube पर और क्रिक हीरोज ऐप पर लाइव दिखाया जा रहा है। जो सभी दूर दराज दर्शक देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर बीकानेर क्रिकेट लाइव के माध्यम से ICC इटोली क्रिकेट क्लब का टूर्नामेंट दिखाया जा रहा है। और बिल्कुल सोनलाल, मैं लाइव के बारे में चर्चा करना चाहूँगा थोड़ी देर, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। अभी बैट्समैन चर्चा कर रहे हैं, तो मैं लाइव के बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि काफ़ी दूर दूर से कमेंट आते हैं हमारे पास लाइव के बारे में। फुल HD में लाइव देखने को मिल रहा है अपने घर पे और ऑफिसों में, जो नहीं पहुँच पाए हमारे टूर्नामेंट में, शामिल नहीं हो पाए, दूर से वहाँ जो बैठ के अपने आप को इस बार उठाकर मारा है। फील्डर मौजूद है वहाँ पर और इस बार कैच आउट कर लिए जाएंगे। अच्छे फील्डर है आकाश। तो लाइव के जरिए सोनलाल आजकल बहुत अच्छी सुविधा, मैं तो ये कहूँगा बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है ICC ने। काफी अच्छा प्रसारण किया जा रहा है बीकानेर क्रिकेट लाइव के माध्यम से। और जो भी लाइव देख रहे हैं उन सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है वो सभी फेसबुक पे भी जुड़े रहते हैं, जो कि सोशल एक ऐप है। और जैसा कि कल एक मैच हुआ था जिसमें इटोली टीम के खिलाड़ी धनराज ने अपना बैट डाला था, सभी लाइव देख रहे हुए दर्शक भाइयों से ये अनुरोध रहेगा कि आप जिस तरीके से उस पर कमेंट कर रहे हो, पहले हमारी कमेटी का निर्णय देखो, उसके बाद आप कमेंट करने के हकदार हो। पहले आप कमेटी का निर्णय, जो शाम को कमेटी का गठन होता है, कमेटी का जो मीटिंग होती है उसमें निर्णय लिया गया, उसको बताएंगे आगे, उसके बाद आप बिल्कुल उस बात में सोनलाल
और वाइड गेंद। एम्पायर का सारा वाइड गेंद, एक जोरदार अपील है, लेकिन एम्पायर पर उसका कोई प्रभाव नहीं। बिल्कुल सोनलाल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो हमारा कमेटी का जो निर्णय है अभी स्पष्ट रूप से हमारे पास आया नहीं। जैसे ही आएगा हमें सभी दर्शकों को के सामने रखेंगे, उसको बताना चाहेंगे। और मनराज, मैं दोबारा इसी चीज को लाइव के माध्यम से जो भाई सुन रहे हैं उनसे यही अपील करूंगा कि इस तरीके का क्रिकेट आयोजन में बहुत दिक्कतें आती हैं। इतना अच्छा आपको एक ग्रामीण लेवल पे इतनी अच्छी पिच, इतना अच्छा ग्राउंड, इतना अच्छा मैनेजमेंट, सारा सिस्टम लाइव, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिर आप लोग एक छोटी सी चीज़ पे इस तरीके का कमेंट करते हुए अच्छे नहीं लगते। उससे पहले आप उसका निर्णय जांचें, परखें। इस बार औसत तक पर रखी गेंद समझ नहीं पाए बैट्समैन। काफी अच्छी गेंद, हवा में बैट को घुमा रहे हैं बॉल के हिसाब से। आज जो बैटिंग देखने की जो मेरी इच्छा थी ना, वो आज सोनलाल देखने को नहीं मिला। इस बार आउटसाइड में के अलावा पर फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। बिल्कुल हमारी आईसीसी का सोनलाल बहुत ही जबरदस्त निर्णय होता है, उसमें कोई शक नहीं है। जो भी होता है, जो भी वो फैसला करते हैं, अच्छा फैसला। इस बार लेग स्टंप से काफी बार और वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। इस ओवर में कुछ अतिरिक्त में जाता हुआ है, 2-3 वाइड देखने को मिली हैं। इस पारी का ये अंतिम ओवर है। और कमेटी के कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है, जो अगला मैच जो होगा उसके बारे में भी हमें बताएं, किस के बीच में मैच होगा अगला, तो मैं दर्शकों को भी बता दूंगा। इस वजह से मैं आपसे अनुरोध है कि बताएं हमें कि कौन सा किस का मैच होगा जो इस मैच के बाद में। अगला मैच जो होगा चांदोली और कांदोली, तो भी एक बहुत बड़ा मुकाबला होगा सोनलाल। अच्छा मुकाबला है, दोनों टीमें शानदार टीम है। एक बार फिर से बहुत निश्चित रूप से शायद एम्पायर ने थर्ड एम्पायर को भेजा अपना डिसीजन। एक जोखिम भरा रन लेना चाहते थे दोनों बैट्समैन। अभी
का बहुत अभाव है। टूर्नामेंट वाले भाई अपनी तुरंत प्रभाव से फील्डिंग सेट करें और दुबी अपने ओपनर बैट्समैन बैटिंग करके तुरंत तैयार रखें, क्योंकि आप सभी को पता है टाइम का अभाव है, 3 मैच होने हैं। और जोरवार क्रिकेट क्लब टोडा भीम ने निर्धारित 8 ओवर में 42 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं। और मैं आप सभी भाइयों को बता दूं कि जो अगला मैच होगा कांदोली वर्सेस चांदोली, दोनों ही टीमें जोश भरी युवा जोश जबरदस्त टीमें हैं। तो सभी दिल थाम के बैठे, क्योंकि जो अगला मैच होगा हाई वोल्टेज मुकाबला होगा। जैसा कि टोडा भीम टीम 42 रन पर 7 विकेट के नुकसान पर खेली है, जिसमें ओपनर के रूप में आए थे अमन और गौरव। अमन जो कि 25 गेंदों पर 22 रन बनाए एक छक्के की सहायता से। टोडा भीम वाले भाइयों से अनुरोध है कि तुरंत प्रभाव से अपनी फील्डिंग सेट करें। सूर्य भगवान ने धीरे धीरे अपनी किरणें ग्राउंड पर डाली हैं और दुबी के कैप्टन से अनुरोध रहेगा कि अपने बैट्समैन तुरंत प्रभाव से तैयार करें। और दोनों ही एम्पायर खान सर और फैज भाई ग्राउंड में जाते हुए और पहले मैच की दूसरी पारी का शुभारंभ कैप्टन से मेरा अनुरोध है कि तुरंत अपने दोनों ही ओपनर्स को भेजें ग्राउंड पर, क्योंकि थोड़ा आज टाइम का मैच देरी से मैच स्टार्ट हुआ। मौसम के वजह से आज काफी धुंध रही और धुंध के चलते हुए आज मैच देरी से स्टार्ट हुआ और आज के यहाँ से आगे 2 मैच और कराने होंगे, इस वजह से टाइम थोड़ा कम है। तो प्लीज तुरंत अपने दोनों ही ओपनर्स ग्राउंड में भेजें। एम्पायर जा चुके हैं दोनों ही मैदान के अंदर और टोडा भीम की ओर से फील्डिंग के लिए सारे खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। तो बैट्समैन तुरंत आए भाई, यार इतना टाइम ना लगाए यार। आपको 15-20 मिनट मिले हैं यार, तैयार होने में इतना टाइम नहीं लगता। आकाश अपने ओपनर्स भेजे यार गंदे। और जैसा कि आप सभी को पता है आज तीसरा मुकाबला टीटोली वर्सेस जगजीवनपुर के बीच खेला जाएगा और अनाउंसमेंट होने के बाद ही हमारे दर्शक जो लाइव दूर दूर दराज देख रहे हैं, उन्होंने इनामी घोषणा हमारे फोन पे माध्यम से पहले ही डाल दी है। संजय जैमन जो कि LNT में DSO के पद पर इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन में, उन्होंने जो भी खिलाड़ी 50 लगाएगा टीटोली टीम का, उसके लिए 500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और लाइव देख रहे हुए दूसरे ही हमारे दर्शक विष्णु आई बॉल सर्विस सेंटर अलवर की तरफ से भी जो भी खिलाड़ी 50 लगाएगा उसकी तरफ से भी 500 रुपये दिए जाएंगे। इन दोनों ने फोन पे के माध्यम से तुरंत प्रभाव से पैसे डाल दिए हैं। तो
तुरंत प्रभाव से मैच स्टार्ट कराएं। एम्पायर से अनुरोध है मैच को चालू कराएं, क्योंकि इस मैच के बाद में 2 मैच और होने बाकी हैं। हम अपनी फील्डिंग सेट कर ली और ओपन बैट्समैन के रूप में आए हैं आकाश और अनिल। लंबे स्टॉक के लिए जाने जाते हैं आकाश। सामने बॉलिंग स्पिन संभाला है दीपक, जो काफी अच्छे बॉलर हैं। देखते हैं आज अपनी टीम के लिए। और ये पहली गेंद दीपक की और पटकी हुई गेंद हल्के हाथ से प्लेट किया और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम का खाता खुलता हुआ 1 रन। जैसा कि मनराज में बता दूं, दुबे की जैसी कसी हुई गेंदबाजी थी, उसी तरीके की गेंदबाजी टूर्नामेंट वाले भाइयों को देखने को मिलेगी। बिल्कुल सोनलाल, अच्छी बॉलिंग है टूर्नामेंट के पास रही, लेकिन विकेटों की बहुत ही जरूरत है उनको। अगर शुरुआत में 1-2 विकेट उनको अपने बॉलर निकाल के दें। और ये पहले विकेट का पतन होता हुआ अनिल के रूप में और काफी सफलता। और मैं सोनलाल विकेट की बात कर रहा था तो शायद बॉलर ने भी मेरी आवाज सुन ली। तुरंत स्विंग हुई बॉल और समझ नहीं पाए बैट्समैन, सीधा विकेट पर जाकर लगी। और की दूसरी गेंद पर विश्वास ने एक सफलता दिलाई। सॉरी, दीपक ने, दीपक शंकर। कई बार बोलने में थोड़ा गलती भी हो जाती है। और ये प्रवीण कुमार जो साइड में हमारे कमेंट्री के बगल में है ना, ये कमेंट कर रहे हैं ना, तो लाठी चार्ज करवा दिया जाएगा, ध्यान रख लेना कमेंट से। और अनिल के स्थान लेने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि मनराज में बता रहा था, जो दीपक शंकर है काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हैं, इतना बैट्समैन को मौका देते नहीं हैं। और जहां तक कि मैं बता दूं कि इनके ओवरों से दुबे वाले भाइयों को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। बिल्कुल सोनलाल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और मैं एक बात बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि सोनलाल खुद है ना ओपनिंग करने गए थे इनके खिलाफ, तो मैंने देखा था कुछ जूझ रहे थे, सही ढंग से बैटिंग नहीं। चलो इस बात को यहीं पर विराम देता हूँ। और अनिल की जगह लेने के लिए आए हैं मनीष। तो
थोड़ा बहुत की ओर से दीपक जो बहुत ही शानदार गेंदबाज है, इसमें कोई शक नहीं। दीपक ने अपने अनुभवी फील्डिंग का क्षेत्ररक्षण जमाया है, जिसमें थर्ड मैन एक लोहे भाई में 2 बॉलर अब आए हैं दुबई की ओर से न्यू बैट्समैन मनीष गाइड लेते हुए। राइट हैंड बल्लेबाज है, अच्छे बल्लेबाज है। वो बॉल थोड़ा ऑफ स्टंप से काफी बार वाइड बॉल का सारा एम्पायर का। हल्के हाथ से स्लो बॉल फेंकी हुई दीपक के द्वारा ये बॉल, लेकिन दीपक की अगर बात की जाए तो उनका एक्शन है, जो एक्शन है ना, वो उनके जैसे बॉल हाथ से छोड़ती है, पता नहीं चलता बैट्समैन को कि किधर से स्विंग होने वाली है बॉल। दोनों तरफ से सक्षम है वो बॉल को स्विंग कराने में। राज, मैं बता दूं ये मुकाबला खतरनाक होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे ये उस स्टेज पे पहुंच जाएगा, करो या मरो। बिल्कुल होना भी चाहिए, दर्शकों को सीधे मजा आता है जो मैच है थोड़ा रोमांच भरा हो। अब की बार बॉल नीचे रही, बैट्समैन समझ नहीं पाए। और लाइव चलाने वाले भाई से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार जो इनका एक्शन है, हम चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा बताएं दर्शकों को। बहुत ही अच्छा ठप्पा और उनका एक्शन है, लंबे पूरे कदकाठी के, शानदार उनका गति से बॉल डालना। और जिस तरीके से ठप्पा खाने के बाद में बॉल एंगल चेंज करती है ना, आउट खोलने का मौका नहीं देते जल्दी से। बिल्कुल निश्चित रूप से रन आउट होने का चांस था, लेकिन ये गवाया। एक बड़ी मछली को फंसा लेते अगर सीधा ढो लगता तो। अगर सोनलाल दुबे की तरफ से मैं कहना चाहूंगा तो जब तक आकाश का विकेट क्रीज पर रहेगा ना, तब तक उनको कोई सोचने की जरूरत नहीं है दुबे वालों को। और जैसा कि मैं मनराज बता दूं, पिछले टूर्नामेंट में काफी अच्छी खेली थी दुबे टीम, लेकिन आकाश जो कि लंबे हिटों के साथ ही रन बनाना चाहते थे, उस वजह से हार का मुंह देखना पड़ा था। बिल्कुल सोनू अपने अकेले के दम पे ही, कई बार मैंने देखा है अकेले के दम पे है ना, जिता देते हैं मैच को लंबे हिटों से। इस बार लेग स्टंप से काफी बार एम्पायर का सारा फाइट बॉल, और इससे वाइड के चलते हुए स्कोर पहुंचा 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दोनों ही एम्पायर खान सर और थे भाई काफी अनुभवी एम्पायर। और सीजन फर्स्ट की बात करें ना सोनलाल, तो आकाश ने बहुत तगड़े तगड़े छक्के मारे थे। हमारा ग्राउंड ही है ना खुदाटिया, कोई रोड पे पड़ रहा है, कोई ट्रेनर पे पड़ रहा है, कोई खा जा रहा है, पता नहीं। काफी अच्छे गेंद, इस गेंद की सराहना करनी होगी दीपक की। टप्पा खाने के बाद सीधा कीपर के दस्तानों में दिखी थी। एक आध बार तो आकाश ने ना बॉल खोदी, पता नहीं एक पानी मोड़ रहा था साइड में, तो वहां से उठाकर लाकर दी थी बॉल। शानदार स्पेल। एक ओवर की समाप्ति पर 4 रन और 1 विकेट। अगले बॉलर के रूप में आएंगे और दूसरा ओवर लेके आए हैं बलराम। जहां तक कि मनराज जो बलराम है वो भी अच्छे पिछले वाले, जैसे दीपक है वैसे ही बलराम है बॉलर के रूप में। बिल्कुल सोनलाल,
काफी अच्छी गेंद, लेकिन खान सर द्वारा हाथ फैलाए और वाइड का इशारा दिया। गेंद अच्छी गेंद थी, उतना ही अच्छा शॉट खेला मनीष द्वारा। 1 रन और अपनी टीम के लिए, बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। अब बलराम के सामने रहेंगे आकाश। अभी तक कोई बाउंड्री दुप्पी के द्वारा देखने को मिली नहीं है। देखते हैं इस ओवर में आकाश क्या कर पाते हैं। जैसा कि बलराज में बता दूं, जो आकाश है वो ललचाए हुए खिलाड़ी हैं। इन पे ज़्यादा देर शांति से रुका नहीं जाता। जब तक ये बड़े स्ट्रोक लगा नहीं देते, जब तक इनको मजा आता नहीं है। हाँ बिल्कुल सोनलाल, ये एक तरीके से आप सहवाग के ऊपर है ना इनको रख सकते हैं, क्योंकि जैसे सहवाग इंडिया की ओर से खेलते हैं तो वो भी है ना, उन पे भी नहीं रुका जाता था। तो ये अच्छी बात है आपने। तो सोनलाल जी, आप थोड़ा उनकी गेंदबाजी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? या बलराम आए हैं एक दफा गेंदबाजी करने सामने हैं, काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद बलराम की, और समझ नहीं पाए आकाशदीप। तो जो पिछली बात को जारी रखते हुए सोनलाल जी से मैं एक बात पूछना चाहूँगा। जो बलराम ने गेंदबाजी की थी ना साथों में ICC टूर्नामेंट के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे आप? काफी अच्छी बॉल डाली थी वहां पे उन्होंने सभी ने। ओ काफी अच्छी गेंद, अगर कंधे पे चोट आई है। अगर मैं बात करूं गेंदबाजी की टोटल की ओर से सोनलाल जी, तो आपको पता होगा आप ओपनर बल्लेबाज गए थे, 10 गेंदें खेली थी और स्कोर तो शायद मुझे याद नहीं। तो क्या लगा आपको उनकी गेंदबाजी को देखकर? इसमें चुटाकर खेला स्टोर पर, बॉल 1 बाउंस 4 रन। जैसा कि मनराज में बता रहा था, ये ज्यादा देर शांति से रुकेंगे नहीं और एक बाउंड्री के रूप में, और इन 4 रनों की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। डाली हुई गेंद, और जहां तक बहुत से लोग बागी चर्चा करते हैं, वाइड गेंद का इशारा खान सर के द्वारा कि बॉल ज्यादा उछाल लेती नहीं है, वो सभी अब आए और देखें कि बलराम के द्वारा जो बॉलिंग की जा रही है वो बाउंस आ रही है। नहीं, यहाँ निराश नहीं होना चाहिए बलराम को, क्योंकि एक्सपीरियंस एम्पायर्स ICC टूर्नामेंट में है, जहाँ खान साहब और उनका साथ है जयेशकांत, अच्छा अनुभव है एम्पायरिंग का। तो अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक बड़ा शॉट जरूर देखने को मिला आकाश के बल्ले से। इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। तो गजब की गेंदबाजी, आसान नहीं होता सोनलाल जी इन गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी करना, खासतौर पर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए। जिस तरह से इनकी गेंद आती है, विकेट तो विकेट। और सुमन, जिस तरीके से अभी हमने देखा ये बॉल 148 इस बार ऑफ साइड में बॉल को धकेला हल्के हाथों से, चाहे रन होना चाहिए था, हल्की सी मिस फील्डिंग और एक और रन मिल जाएगा दोनों बैट्समैनों को। तो दौर की समाप्ति पर एक विकेट के नुकसान पर 14 रन
बना चुकी है दुबी टीम। हाँ सुमंत, मैं जो बात कर रहा था बलराम की, बॉल थी ना 148 से भी ज्यादा की स्पीड थी उसमें। ऐसी बॉलों की जरूरत है, समझ नहीं पाते बैट्समैन कब बॉल निकल गई। विकेट कीपर भी पता नहीं, मेरे से तो नप नहीं रहा कितनी दूर खड़ा है शायद। जिस तरह से विकेट तैयार करके दिया है ना, जिसमें टिन्नू और जगराम उनके जो साथी थे उनके द्वारा ये विकेट तैयार किया गया है ना, काफी लाजवाब है। जिस तरह से बॉल टप्पा खाने के बाद बाउंस होती है ना, तो ऐसी गेंदें बार बार अगर देखने को मिले तो मजा ही आए। तो वो काम आज बलराम ने किया। जिस तरह की 3 गेंदें डाली गई थी लास्ट की, खूबसूरत। फिर अब यहाँ गेंदबाजी छोर को कौन संभालने आएंगे टोरा भीम की तरफ से। बड़े गेंदबाज है इस टीम में। जहाँ अमन कृष्णा की बात की जाए, अभी उनके हाथ में गेंद नहीं आई है। मनराज, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, वो भी एक दिखाती हुई और कुत्ते की यहाँ से पारी को संभाल लेके ले आए मोहित और आकाश। 7 रनों पर 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। 2 विकेट हाथ लगे हैं दीपक के। तो स्ट्राइक गेंदबाज है पूरा टीम की ओर से। क्या कुछ होने वाला है इस मुकाबले में। अच्छी बॉल टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। लगातार अच्छे गेंदबाजी। अंतिम गेंद होगी 100 ओवर पे। 18 रन का स्कोर, करेक्ट रन रेट चलता हुआ 6.35 का। तब तक इस मुकाबले को जो लाइव स्कोर 2353 लोगों ने देखा है और 47 अभी भी लाइव देख रहे हैं। तो यहाँ से अब मनराज जी पूछना चाहूंगा, टोरा भीम के लिए कौन से गेंदबाज को लेकर आना चाहिए? जहाँ अगर बात की जाए आकाश के विकेट की, तो कौन सा गेंदबाज है? बिल्कुल भाई सुमंत, अगर बॉलिंग की बात की जाए ना टोरा भीम की ओर से, तो जो बलराम का खेल रहा था अभी हमने देखा, उनकी गेंदबाजी। तो मैं तो यही कहूँगा कि कैप्टन से कि बलराम को अगर लाया जाए ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि विकेट टेकर बोल रहे हैं, अच्छे बॉल डालते हैं, लाइन से बॉल डालते हैं।
विश्वास जताना होगा कैप्टन को बैट्समैन। तो अरविंद आए हैं अपने इस पहले का पहला ओवर लेकर। मौके पर नए बल्लेबाज हैं, आसान होगा नहीं इस पिच पर बल्लेबाजी करना। तो क्या होने वाला है इस मुकाबले में? उन्नीस रन का स्कोर। और आज के जो अंतिम मुकाबला होगा आज के दिन का, वो रिपोली वर्सेज जगजीवनपुर, बड़ा मुकाबला जरूर होगा। इस बार कीपर को चकाते हुए गेंद बाई के रूप में मिलता हुआ एक और रन। 20 रन का स्कोर हो चुका है। तो यहाँ 29 बॉलों पर 23 रन के दरकरार है। तो रन कम बचे हैं थोड़ा भीम के लिए। तो यहाँ से अच्छी गेंदबाजी की जरूरत है। रन का स्कोर, 2 विकेट। और कहीं ना कहीं धब्बी की बढ़ती जब तक आकाश क्रीज पर रहेंगे ना, तो मैच जल्दी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सुमंत, जब तक आकाश की रेस में रहे तो मुझे नहीं लगता था कोई अभी उन पर कोई दबाव बना पाइए। तो अभी 2 विकेट गिरे हैं अभी उनके और स्कोर 21 रन हो चुका है। तो खासतौर से थोड़ा दिन के सभी के ध्यान में होगा बोलरों के कि अगर आकाश का विकेट गिराया जाए तो कुछ दबाव बना पाएगी। और दूसरी ओर से देखा जाए ना सुमन, तो आकाश काफी टाइम से टिके हुए हैं। उनको अब बॉल है ना फुटबॉल नजर आने लगे। आराम से मैच को 1 रन डबल सिंगल के जरिए इस बार से क्षेत्र में खिलाफ फील्डर मौजूद 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। अगर आकाश की बल्लेबाजी की बात की जाए ना, तो आईपीएल में इनके बल्ले से एक शतक निकला था 1 से 2 रन की पारी। तो आसान नहीं होगा यहाँ थोड़ा उनके लिए ये मुकाबला, जब तक आकाश क्रीज पर रहेंगे। अच्छा बल्लेबाज हैं, जानते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करनी है इन हालातों में। 2 विकेट जरूर गए हैं। तो अच्छा शॉट, लेकिन गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रो में बॉल को फील्ड किया। रन लेने का कोई मौका नहीं। तो यहाँ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन का स्कोर। रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ से 4.75 का चाहिए। तो आसानी से इस मुकाबले को खत्म कर सकते हैं दोनों ही बल्लेबाज, अगर विकेट आ जाए यहाँ थोड़ा धन के हाथ। तो 24 रन का स्कोर हो चुका। 4 ओवर से बचे हैं यहाँ। 19 रन चाहिए जीतने के लिए
और विश्वास आए गेंदबाज करने के लिए और विकेट चाहिए यहाँ टूर्नामेंट उनको उस मैच में वापसी करने के लिए। और खास तौर पर अगर आकाश का विकेट मिल जाए ना तो सोने पे सुहागा टूर्नामेंट टीम के लिए। क्या कहना चाहेंगे मनराज? बिल्कुल, यहाँ से अगर टूर्नामेंट को मैच में वापसी करनी है तो 1-2 विकेट तो भाई सुमंत उनको इसी स्पेल में, इसी ओवर में अगर मिलते हैं तो पकड़ बना पाएगी टूर्नामेंट टीम। अब दुबे की ओर से सुमंत बात की जाए ना तो एक छोर पर आकाश टिके हुए हैं, 10 बॉल 9 रन, जिसमें एक बाउंड्री और शानदार शॉट निकल गई बॉल सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। पूरी तरह से बनी थी शुरुआत से दुबे। जैसे ही फर्स्ट विकेट गिरा था दुबे का, लग रहा था उस टाइम अच्छी चौका खाकर गेम बोल्ड किया है भाई सुमन। तो कहीं ना कहीं एक बाउंड्री जरूर देखने को मिली। उसके बाद जो विकेट गया है मोहित, बिल्कुल अपना काम कर गए हो। और कहीं से अगर ये विकेट आकाश की होती ना तो मैच कहीं ना कहीं रुख बदल लेता। बिल्कुल, कुछ मैच में भी मजा आता थोड़ा समझ, जैसे ही रोमांच बढ़ता मैच में, जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ता और बॉल और रन साथ में चलते तो एक मजा आता मैच देखने में। और एक बात अगर आपको पता हो तो टीम तब हम छुट्टी एक लड़की है इस टीम में, जहाँ बात की जाए लड़की में तो उस काम को अंजाम दे देते हैं। लगभग सभी जगह इस लड़की का अहम रोल होता है, जिसमें चिमन, अमित और मनीष और आकाश है ना, ये अपना काम बखूबी तरीके से करते हैं। तीनों ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। और एक बार थोड़ा मैच को भी स्टार्ट रखे, जल्दी बोल दें इनको कि भाई जल्दी आए यार, क्योंकि इस मैच में बहुत टाइम लग गया, जितना लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि 8 ओवर का मैच है, इतना टाइम लगना की जरूरत नहीं है इसमें। और इसके बाद में जो मैच होगा अगला मैच, तो हमारे दर्शकों को बताया भाई सुमन से अगला मैच किसके बीच में होने वाला है। तो अगला मैच जो होने वाला है इस टूर्नामेंट का आज के दिन का चांदोली वर्सेस कांदोली, शानदार मुकाबला होने वाला है, जहां दोनों ही टीमें की अगर बात की जाए कांदोली की तो पिछला मैच जिस तरह से अंतिम ओवर तक लेकर गए थे ना, कहीं ना कहीं कुछ गलती से कुछ सीख कर अपने मजबूत इरादे के साथ में खेलने के लिए उतरेगी। और अब बात की जाए चांदोली टीम की, तो जो मैच हुआ था झारड़ा वर्सेज चांदोली के बीच में, क्या गजब का मुकाबला था। वो 6 गेंदों पर 11 रन चाहिए थे। तो पहली ओवर पर छक्का खाने के बाद जो वापसी की थी ना गेंदबाज ने, लगातार टप्पा बनाए रखा और बल्लेबाज को बीट किया। और जैसे बात की जाए ना कि झारेड़ा टीम के झगड़ों से वो जीत छीन ली थी, जहाँ ताहिर की बात की जाए जो अंतिम ओवर जिस गेंदबाज ने कराया था ना, काफी तारीफ के हकदार है दोनों ही गेंदबाज। एक समय तो लगा था कि झारेड़ा उस मैच को आसानी से निकाल जाएंगे। इस बार ऊपर खेला हुआ शॉट आसानी से छोड़ बदलने का मौका मिला। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ आकाश के द्वारा। और जोखिम भरा शॉट खेलने की जरूरत भी नहीं है सुमन टीम को, क्योंकि सिंगल से उनका काम चल रहा है, सिंगल के जरिए ही मैच को आराम से निकाल सकते हैं वो। और दूसरी ओर देखा जाए ना टूर्नामेंट को, यहाँ से आकाश का तो विकेट है ही, लेकिन 1-2 विकेट अगर जल्दी से मिल जाए तो कुछ दबाव बना सकते हैं वो। और एक और बाइक के रुक जाना आता हुआ तो हमसे बचे नहीं है यहाँ थोड़ा भी टीम के लिए। लगातार जो बैंड डॉट जा रही है उस पर
कहीं ना कहीं से कैसे भी कैसे करके रन आ रहे हैं तो टीम के लिए, ये अच्छी बात है। अब यहाँ 2 बड़ी बाउंड्री चाहिए। जिस तरह से पिछले मुकाबले में 3 छक्के देखने को मिले थे आकाश के बल्ले से, आज खामोश हो गए। इस बार लोगों पर उठाया, बलराम फील्डर मौजूद है और आसान सा कैच, छोड़ते नहीं कैच आसानी से बलराम। शानदार फील्डर, शानदार बॉलिंग और बैटिंग की तो क्या बताऊं मैं आपको। तो कैच लिया है, बढ़िया लिया कैच, शानदार कैच। तो आसान नहीं होता इस तरह के मौसम में कैचेस पकड़ना। कहीं ना कहीं चोट आई है उनके हाथ को, लगा है शायद उंगली। झूम करके हमारे जो कैमरा मैन है उन्होंने दिखाया हमें, थोड़ा चोटी हुई है, हल्का सा लगा है उनकी उंगली में। तो इससे समझते इस विकेट की काफी टाइम से इनको जरूरत थी। थोड़ा लेट जरूर हुआ लेकिन कामयाब रहे इस विकेट को लेने में। अगर ये थोड़ा 1 ओवर 2 ओवर पहले गिरता तो पूरी तरह से दबाव बना सकती थी टूर्नामेंट। तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा, जो गुप्पी टीम की खिड़की है ना, उसमें अभी एक प्रमुख बल्लेबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी का आना बाकी है और शायद वही आए हैं। खिड़की बात की जाए तो अमित अच्छा प्रदर्शन करते हैं, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। तो यहाँ से ये विकेट अगर निकाल ले टूर्नामेंट टीम तो आसान नहीं रहने वाला ये मुकाबला। रुख जरूर बदला है इस मुकाबले में। बिल्कुल सुमंत, अब यहाँ पर विकेटों की सख्त जरूरत है टूर्नामेंट के गेंदबाजों को। खासतौर से टूर्नामेंट के कैप्टन चाहेंगे कि 1-2 विकेट और निकाल के दें जो उनके प्रमुख गेंदबाज हैं, तो दबाव बना सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। अभी क्रिकेट है ना, जिस तरह से जो पिछले 2 मुकाबले देखे हैं ना, मैं बात कर रहा था झालाड़ा और चांदोली टीम की, तो वो मुकाबला भी इसी तरह से चला था। एक बार तो लगा था कि झालाड़ा आसानी से जीत जाएगी इस मुकाबले को, लेकिन अब ताई गेंदबाजी करने के लिए आए थे ना, तो मुकाबला ही बदल दिया। मात्र 2 रन खर्च किए थे, 12 गेंद को 12 रन चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला भी इसी तरह से रहने वाला है। जिस तरह का ये विकेट है ना, आसान नहीं है इस पर बल्लेबाजी करना। बस आपको एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो लगातार डॉट गेंद खिला दे और मैच में वापसी करा दे। तो वो कौन सा गेंदबाज होगा? बलराम अपने स्पेल का अंतिम ओवर डाल रहे हैं। लाइन पर गेंद अपील और इस बार जरूर एम्पायर उंगली उठी एम्पायर की और निश्चित रूप से विकेटों के सामने पाई है। एक और विकेट का पतन होता हुआ, तो देरी से मिल रहे हैं विकेट सोबत, लेकिन जिस वक्त विकेटों की सब जरूरत है अपने बॉलर अपने दिला रहे हैं टूर्नामेंट के। तो मनराज एक बात और बताऊं मैं आपको, अब यहाँ से जो अंतिम 2 ओवर बचे हैं वो एक विश्वास का बचा हुआ है। और आज हमने गेंदबाजी में अमन कृष्णा को नहीं देखा, तो क्या कुछ होने वाला है इस मुकाबले में? बचे हुई ये 4 गेंदें हैं। बलराम अगर इन गेंदों पर रन ना दे तो ये मुकाबला कहीं ना कहीं टूर्नामेंट के पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है। तो क्या कुछ होने वाला है इस मुकाबले को लेकर? तो बिल्कुल समझराज, इसमें मैं कहूँगा कि बलराम जो जिस तरीके से बॉल डाल रहे हैं, उनका स्पेल जो फर्स्ट ओवर डाला उन्होंने और जो सेकंड ओवर लेकर आए हैं, उस हिसाब से पूरा विश्वास जताया अपने कैप्टन ने उनके ऊपर। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर वो 1 विकेट और निकाल कर दें अपने टीम के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं दबाव जरूर बनेगा दोनों बल्लेबाजों पर। नए बल्लेबाज हैं,
और मैं लगातार इस विकेट की बात करूँ ना तो इस पर आसान नहीं है बल्लेबाजी करना। जिस तरह से कंधे का इस्तेमाल करते हैं बलराम, बाउंस, ये क्या गजब की गेंदबाजी है, क्या अनुभव है क्रिकेट का। इस बार अतिरिक्त रन, तो ये रन रोकने चाहिए यहाँ टूर्नामेंट टीम को। बिल्कुल ही इन दोनों पर अंकुश लगाना होगा इनको, क्योंकि यहाँ से अब घसना चाहिए 16 गेंदों पर, तो ये कहीं ना कहीं दूर ले जाएगा टूर्नामेंट को इस मुकाबले से। शानदार गेंद, समझ नहीं पाए बैट्समैन। तो यही बॉलों की चर्चा कर रहा था आपसे समझ कि जो लाइन है, जो इनका एक्शन है, छोटा रहने पे और शानदार तरीके से गेंदबाजी। इस बार पैर पर लगा, लेकिन इस अपील का कोई प्रभाव नहीं है पैर पर। लेग बॉल के रूप में एक और रन मिलता हुआ। अच्छा मुकाबला चल रहा है अभी तक, 4 गेंदें डाली हैं, 3 रन आए हैं इस ओवर में अभी तक। तो बात की जाए ना कोई एक्स्ट्रा के रन है, बिल्कुल जो एक्स्ट्रा के रन बन रहे हैं ना, ये इस बार थोड़ा नीचे रही बॉल और थर्ड मैन के पास चली गई और दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। तो रन आ रहे हैं दुबई टीम के लिए। जो डॉट निकल रही है सुमन, तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा बैट्समैन पर, क्योंकि सिग्नल मिल रहे हैं उनको हर बॉल पर। यहाँ साथ देना चाहिए मनराज विकेट कीपर को। गेंदबाजी इस बार क्लीन बॉल, तो यही चैन में रखकर गेंदबाजी कर रहे थे और ये विकेट भी गया चुम्बन का। बात की जाए हमें तो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी थे, एक तुर्की दुबई टीम की खत्म हो चुकी है। अब यहाँ से 12 गेंदों पर 8 रन चाहिए। क्या कुछ होने वाला है इस मुकाबले में? अब मैच तो बनेगा सुमन यहाँ से, अगर एक ओवर और रहता बलराम का तो मजा आता सुमन जिसमें, लेकिन ये मैच 8 ओवर का, इसलिए 2 ओवर मिलेंगे उनको शायद। अब उन्होंने सुमन अपना काम करके दिखा दिया। जी हाँ, अब 12 गेंदें बची हुई हैं इस मुकाबले की, 8 रन चाहिए। अब कौन सा गेंदबाज को चाहेंगे मनराज जी आप यहाँ की गेंदबाजी करने आए और दबाव बनाए बल्लेबाजों पर, क्योंकि रन आपके पास है नहीं। अगर ये ओवर सही तरह से निकल गया टूर्नामेंट की तरफ से तो दुबई के लिए आसान नहीं रहने वाला ये मुकाबला। 12 गेंदें 8 रन, जिस तरह का नाम है टूर्नामेंट का उस तरह का प्रदर्शन जरूर कर रही है आज लगातार चैंपियंस। तो आज यहाँ खेलने का मौका मिला। बिल्कुल अपने आप में मशहूर है टूर्नामेंट टीम, कई खिताब जीत चुकी है, कई टूर्नामेंटों को अपने नाम किए हैं उन्होंने, तो बड़े बड़े टूर्नामेंटों उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है अभी तक टूर्नामेंट में। 6 ओवर निर्णय करेगा इस मुकाबले का। बिल्कुल फुल टॉस पर स्टेट पर खेला और दूसरा रन भी लेने के लिए निकल चुका है दोनों बल्लेबाज, निश्चित रूप से दोनों रन कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ 1 रन होना चाहिए था वहाँ पर एक और रन गिफ्ट में दे दिया। तो आगे बढ़ो मिस फील्ड कहूँगा इसको। थोड़ा भी अगर इस मैच से दूर जा रही है तो सिर्फ मिस फील्ड की वजह से। लगातार गेंदबाजी तो अच्छी हुई है, 3 फील्डरों का साथ नहीं मिल पाया आज। बिल्कुल बॉलर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो फील्डर है फील्डिंग है उनकी तो आज खास देखने को मिली नहीं समझ। कई मिसफील्ड है हुई है, उनके अतिरिक्त रन मिले हैं। और स्कोर की बात करें, जो रन थे उनके हिसाब से मिसफील्डिंग होनी भी चाहिए थी इस मैच के अंदर। लेकिन आज मिस फील्ड के चलते अगर इस टूर्नामेंट से बाहर होगी टूर्नामेंट तो शायद यही कारण रहेगा। तो गेंदबाजी तो लगातार अच्छी की गई। इस बारे में अब तक सिर्फ 2-3 चौके देखने को मिले।
और बड़े बल्लेबाज डगआउट में जा चुके हैं। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर गए और वाइड का सिग्नल आता हुआ है एम्पायर खान साहब की तरफ से। तो अगर एक्स्ट्रा की बात की जाए ना टूर्नामेंट की तरफ से, तो अब तक 12 रन दे चुके हैं एक्स्ट्रा। अच्छी बात से अच्छी गेंद। सम्मान दिया पूरी तरह से बॉल को। शानदार गेंदबाजी तो मैं कहूँगा सुमंत की, जैसे इस पर चल रहा था बलराम का जो ठप्पा था ना उनका, लाजवाब ठप्पा था, शानदार ठप्पा था, समझ ही नहीं पाए बैट्समैन और अपना विकेट देकर चले गए। एक बार फिर से बार लेग स्टंप पर बॉल और वाइड बॉल का सारा एम्पायर के द्वारा। छह पर अंकुश लगाना चाहिए था, अतिरिक्त रनों पर लगातार दूसरी टीम को मिल रहे हैं। और ये सिग्नल रन है ना, ये कहीं ना कहीं धर्म देकर जगह बना हुई इस बार उठाकर टोला 11 क्षेत्र में, और फिर आसानी से 2 रन पूरे कर पाएंगे 2 रन बल्लेबाज। हेलो, तो दोनों ही टीम इस बस कुछ ही टाइम बचा है, इसके बाद में दोनों टीम तैयार रहे और उनके कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। शानदार गेंद, काफी उछाल और यहाँ से 6 गेंदे 2 रन चाहिए जीतने के लिए। इस टूर्नामेंट में जो पिछले राउंड के जो मैच थे ना, उनमें ये देखने को मिला था मनराज, मुकाबला था वो कांडोली वर्सेस कांचरोली। अंतिम 7 गेंदों पर 1 रन चाहिए था। 6 गेंदें लगातार डॉट जाने के बाद अंतिम गेंद पर रन आए थे जीत का। बिल्कुल वो बॉलर, क्या बताएं, बॉलर शानदार बॉल की थी, लाजवाब बॉलिंग थी सुमंत, देखने लायक ही स्पेल था, शानदार ठप्पा और लाइन ऐसी पकड़ी थी कि बैट्समैन को पता ही नहीं चला। लास्ट ओवर और सिर्फ 2 रन चाहिए सुमंत, तो बॉलर का जमा लेकर आए हैं अब टूर्नामेंट की ओर से। रमेश बिल्कुल सुमंत, यहाँ पर रन आउट का चांस था।
फिर कहीं ना कहीं इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो मैच खेलने जरूर ढूंढ किया है थोड़ा दिन को। जिस तरह का क्षेत्र रक्षण रहा, काफी रन दिए, अभी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए विकेट कीपर की तो रन लुटाए आज। और उठाकर मारने की कोशिश, विकेट पर जाकर लगी बॉल, क्लीन बोल्ड कर दिया। तो सुपर ओवर लगता नहीं है हो पाएगा। और सुपर ओवर के 4 गेंद पे करेंगे, 4 गेंद गया हमें तो यहाँ फिर भी 12 रन एक्स्ट्रा दे चुकी है तो अभी अगर ये 12 रन सुमंत अगर इनमें से अगर आधे रन भी रोक पाते ना अतिरिक्त के तो मैच में मजा आता और भी अच्छा मजा आता देखने में। बिल्कुल ये एक्स्ट्रा के जो रन है ना जब हम अंदर तक लेकर जाएंगे थोड़ा भी को, क्योंकि ये आईसीसी का ये टूर्नामेंट है, इसका जिस तरह से आयोजन किया गया है और एक चैंपियन टीम को डायरेक्ट मौका दिया गया इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए, तो यहाँ आज जरूर दर्शकों को निराश करेंगे। आप इतना लंबा सफर तय करके इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए आए, जिस तरह की उम्मीद थी दर्शकों को उस तरह का आज प्रदर्शन नहीं कर पाए। 4 गेंदें बची हुई हैं, 1 रन चाहिए दुबई को ये मुकाबला जीतने के लिए, और दोनों ही टीमों के लिए खेलने की व्यवस्था आज बेहतर की गई है। तो दोनों टीमें आपका हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, और यहाँ जीत चुके हैं इस मुकाबले को। तो दोनों टीमों के कैप्टनों से मेरा अनुरोध है कि कमेंट्री बॉक्स में आए। और सबसे बड़ी बात, जो ये आईसीसी का बोर्ड लगा हुआ है ना दीवार के पास, यहाँ से जो महिलाएं बैठी हैं वहाँ से जितने भी कैंडिडेट हैं खड़े होकर दूसरी जगह बैठ जाए। कांदोली टीम के खिलाड़ी बैठे हैं उधर, मेरा अनुरोध है आपसे कि उस जगह को तुरंत खाली करें। अगर जेपी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अपने खिलाड़ियों को डगआउट की ओर ले जाएं। थैंक्स। और टॉस के लिए, और दोनों ही कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। ताहिर और राकेश फौजी जल्द से जल्द अंपायर के पास टॉस के लिए पहुंचे, टाइम का अभाव है। होने थे ताहिर भाई और जेपी टॉस के लिए चल रहा है, और दुबई के कैप्टन और थोड़े के कैप्टन से मेरा अनुरोध है भाई जल्दी आ जाए।